किसी जादूगर ज्योतिषी की बातों को मान लेना कुफ्र करना है उन तालीमात के बारे में जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। मुसलमानों, भाई और बहनों, सोचो और गौर करो, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमारे साथ क्या मामला हो रहा है, किस तरीके से हम जो है अपनी नेकियों को, अपने अच्छाइयों को, अपने अमाल को बर्बाद कर रहे हैं। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी किसी ज्योतिषी, किसी जादूगर, किसी काहिन के पास जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 40 दिन की नमाजों को कबूल नहीं करता। कितने? 40 दिनों की नमाजों को अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देता है। दलील सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम, रावी हदीस सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, वो फरमाती हैं, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता अर्राफन फसअलहु अन शैइन लम तुक़बल लहु सलातुन 40 लैला। अगर कोई शख्स, अगर कोई मर्द या औरत किसी नुजूमी, किसी ज्योतिषी के पास आते हैं और किसी चीज के बारे में, अपनी जिंदगी के मसले के बारे में सवाल करते हैं या किसी का मसला लेकर सवाल करते हैं, लम तुक़बल लहु सलातुन 40 लैला, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की 40 दिन की नमाजों को कबूल नहीं करता। अल्लाहु अकबर। सोचें और गौर करें। पहली बात तो यह है कि हम नमाजें बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, हम नमाजें पढ़ते ही बड़ी मुश्किल से हैं, और फिर ऊपर से हम जाते हैं किसी इस तरह ज्योतिषी और जादूगर के पास, और वहां से यह है कि उनकी बात को मान करके आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन की नमाजें ही कबूल नहीं होती। इसका मतलब यह है, अगर नमाज पढ़ते भी हैं और जाते भी हैं, सारे के सारे आमाल अकारत हैं, जाय होते जा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, आमतौर पे ये चीजें खवातीन कर रही हैं। अक्सरियत अगर देखा जाए, खवातीन इसके अंदर मुलव्विस हैं, क्योंकि बेचारी उनको दीन नहीं मिल रहा है, अल्लाह रसूल की तालीमात से वो नाआशना है, जिसकी वजह से कोई भी मसला घर के अंदर आ गया, फौरन चले गए किसी ज्योतिषी के पास। अगर बेटे का जल्दी निकाह नहीं हो रहा है, शादी का मसला हल नहीं हो रहा है, और खास करके बेटी का मसला है, बेटी का मसला है, बेटी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, फौरन चले गए किसी जादूगर के पास या चले गए किसी ज्योतिषी के पास, बाबा हमारे साथ यह मामला हो रहा है, हमारी बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्या करना है, हमको क्या करना होगा। और वो फिर बताना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो फीस बता देता है, 5,000 रुपए होंगे, 10,000 रुपए होंगे, 50,000 रुपए। एक तो पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, दूसरे वक्त भी बर्बाद हो रहा है, और तीसरे नेकियां भी बर्बाद हो रही हैं। ये शोबदाबाज हैं और ये ढोंगी लोग हैं जो मार्केटों में बैठे हुए हैं, जो हमारे दीन और हमारे ईमान को लूट रहे हैं और हमारे जेबों को भी खाली कर रहे हैं। हम लुटे जा रहे हैं, हमारा दीन लुट रहा है, हमारी नेकियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन हमको जर्रा बराबर उसके बारे में फिक्र नहीं है। और जो लोग मार्केटों में बैठे हुए हैं, उनको अपने बारे में खुद ये नहीं पता कि कल उनके साथ क्या होने वाला है। वो दूसरों की लेकर के बैठे हुए, आपके साथ क्या होने वाला हम बताएंगे। हारून रशीद के बारे में यह वाकया मौजूद है कि हारून रशीद के दरबार में एक आदमी आया और कहने लगा कि कल परसों तरसों क्या होने वाला है, अगले चंद दिनों में क्या होने वाला है, मैं बताऊंगा। हारून रशीद ने कहा, तुम्हारे पास इल्म कहां से आया? कहने लगा, मेरे पास ऐसा इल्म है, आगे क्या होने वाला है मुझे मालूम है। हारून रशीद ने कहा, देखो, अगर बात कोई चीज पीछे गुजर चुकी है तो यह कहा जा सकता है कि कहीं तुमने किसी से सुना होगा, किसी किताब में पढ़ा होगा, तुमको बात पहुंची होगी और तुम हमारे सामने जिक्र कर रहे हो, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन आइंदा जो होने वाला है तुमको कैसे इल्म है? उस आदमी ने कहा कि नहीं, मेरे पास एक ऐसा इल्म है, आइंदा क्या होने वाला है मुझे मालूम है। हारून रशीद ने कहा, ठीक है, आगे क्या होने वाला है तुमको मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। हारून रशीद ने कहा, ले जाओ इसको खंबे से बांधो, ले जाओ इसको खंबे से बांधो, और बांधने के बाद कोड़ों से मारो इसको। उसने कहा, बादशाह मेरा क्या कसूर है? जल्लाद ले गए, खंबे से बांधते हैं और उसको कोड़ों से मारा जाता है, पीटा जाता है। चिल्लाने लगा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? हारून रशीद ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं था कि जब तू मेरे पास आएगा तो तेरी पिटाई होगी? तो फिर आया क्यों मेरे पास? इसका मतलब जब तुझे अपना मालूम नहीं है तो दूसरों के बारे में क्या बताएगा? और लोग मार्केट में बैठे हुए हैं। आप इम्तिहान में फेल होने वाले हैं, पास होने वाले हैं, आपको बता दिया जाएगा। आपका कारोबार अच्छा चलने वाला है या ठप पड़ने वाला है, लोग पैसा ले लेकर के जो है हमारे दीन और ईमान को लूट रहे हैं।
शादियों के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में, कारोबार के बारे में और अच्छे और बुरे के बारे में मार्केट के अंदर लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास गैब का इल्म है। और यूं समझिए एक माने में ये खुदाई दावे हैं, एक माने में लोग खुदाई दावे कर रहे हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि गैब का इल्म तो सिर्फ मैं ही जानता हूं, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह तबारक व तआला के पास गैब की कुंजियां हैं, ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई गैब नहीं जानता। और जो ये लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं और मार्केट में बैठे हुए हैं, ये एक नंबर के धोखेबाज हैं और हम अपना दीन और ईमान बेच रहे हैं और अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आमतौर पे मुसलमानों के अंदर यह बात मशहूर है और होता भी ऐसा है कि अगर किसी के घर में चोरी हो गई, आमतौर पे खवातीन के जेवरात किसी महफिल में गुम जाते हैं, किसी के पाजेब गुम गए, किसी के गले से सोने का हार या नेकलेस गुम गया, या अंगूठी कहीं रखे थे भूल गए या गिर गए, कुछ भी हो गया। होना क्या चाहिए था, उसको ढूंढते सबसे पहले। और अगर कोई चीज चोरी हो गई, पता चल जाए कि हमने फलां चीज फलां जगह रखी थी, हो सकता है किसी ने चोरी की होगी, उठा लिया होगा, तो जाते पुलिस कंप्लेंट करते या घर वाले सब मिलकर के ढूंढते करते। लेकिन होता क्या है, लोग सबसे पहले उन लोगों के पास जाते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं और उनके पास जाते हैं, और जाने के बाद बैठते हैं बाबाओं के पास और स्वामियों के पास, भट्टों के पास और ऐसे लोगों के पास जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, उनके पास जाते हैं। और जाने के बाद क्या कहते हैं, हम फलां जगह सोने की चीज रखे हुए थे, हमने जेवर रखे हुए थे, वो वहां से गायब हो गए। आखिर किसने लिया, हमें बताइए। जरा सोचिए और गौर कीजिए, अगर चोरी करने पर ऐसे लोग बता देते, चाहे वो जादूगर हो, चाहे वो नुजूमी हो, चाहे वो काहिन हो, चाहे वो ज्योतिषी हो, अगर ये लोग चोरों को पकड़ने वाले होते या उनके अंदर इतनी ताकत होती कि किसने चोरी की है और पकड़े जाने का मसला अगर उनके पास होता, तो दुनिया के अंदर जितनी गवर्नमेंटें हैं वो लोग क्या करते, ऐसे लोगों को ला करके अपने पुलिस स्टेशन में रख लेते। लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है, उनको बुलाओ, इनको बुलाओ, पुलिस कंप्लेंट करो, नहीं, सीधे जाओ उनके पास बैठ जाओ और कहो कि जनाब हमारी फलां चीज चोरी हुई है, हमारी गाड़ी चोरी हुई है, हमारा जेवर चोरी हुआ है, हमारा दुकान चोरी हुआ, हमारी फलां फलां चीजें चोरी हुई हैं। अब वो बैठे जगह अपने इल्म के जरिए से मालूम कर लेते चोर कौन है। अब इतना सारा अमला काम करने की जरूरत ही नहीं थी, एक बाबा मिलकर के सारा मसला हल कर लेता। क्या ये सारे के सारे लोग बेवकूफ बैठे हुए? लोग आज किस तरीके से अपना दीन और ईमान लुटा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, लेकिन इस चीज को हम समझने के लिए तैयार नहीं है। आज मुसलमानों के अंदर ये तमाम चीजें हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं, खास करके मर्दों से ज्यादा औरतों के अंदर ये बुराइयां पाई जाती हैं। अगर कोई कुछ मसला आ गया, चले गए किसी जादूगर के पास, बहू देखती है कि सास बहुत ज्यादा बोल रही है, तो फौरन किसी बाबा के पास चले गए और कहने लगे मेरी सास तो बहुत बोलने लगी है, उसका कुछ कीजिए, मुंह बंद कीजिए। और अगर बहू ज्यादा बोलने लगती है तो सास सबसे पहले किसी बाबा के पास जाते और कहने लगती है कि मेरी बहू बहुत ज्यादा बोलती है, उसका मुंह बंद करना चाहिए। तो इस तरीके से जादूगरों के पास, शोबदाबाजों के पास, ज्योतिषियों के पास, काहिनों के पास, नुजूमियों के पास हम जा रहे हैं, अपना पैसा भी लुटा रहे हैं, अपना दीन और ईमान बेच करके आ रहे हैं, और ऊपर से ये कि हमारे जेब भी खाली हो रहे हैं। अगर इन हालात में हमने अपने आप को नहीं रोका और अपने दीन और ईमान की हिफाजत नहीं की, तो फिर याद रखिए ये नेकियों को बर्बाद करने वाले आमाल में से हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये कुछ बातें थी जो आपके सामने पेश की गई हैं, ताकि हम उन चीजों को जानें और अपनी नेकियों को बर्बाद होने से बचा लें। इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में और कुछ चीजें हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे, ताकि हम नेकियां तो कर रहे हैं, उनको बर्बाद होने से पहले बचा लें। ये कुछ बातें थी जो आपके सामने पेश की गई हैं ताकि हम अपनी नेकियों को बचा सकें। किताब व सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने पेश की गई हैं, लिहाजा हमारी आपसे अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के पास न जाएं जहां हमारा दीन और ईमान भी जा रहा है और ये लुटेरे हमारे जेबों पर भी नजर रखे हुए हैं और हमारे जेबों को भी लूट रहे हैं। अल्लाह ताला की तौफीक से अगले दर्स में और भी कुछ बातें लेकर हम आपकी खिदमत में आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को
اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.